इस संस्थान के सभी डायरेक्टर्सगण, डॉक्टर दीपक अग्रवाल सर, शिक्षकेतर, स्टाफ, छात्र छात्राएं, इस शहर के गण्यमान को मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस महती कार्यक्रम में अपने को उपस्थित पाकर अपने को बड़भागी, सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मैं इस संस्था के माननीय अध्यक्ष जो उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके प्रति भी मैं अपनी संवेदना और आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर रामावतार अग्रवाल जी के प्रति और इस संस्थान के जो प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हैं डॉक्टर रजत अग्रवाल जी, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबका आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने उन शब्दों को जिनको मैंने पत्रबद्ध किया था, लिपिबद्ध किया था, उसको अपने संस्थान के कुलगीत के रूप में सम्मान दिया है, स्वीकार किया है, अंगीकार किया है और इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया है। इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं। इस कुलगीत के विषय में कुछ बातें इसलिए कहनी जरूरी है कि इसकी रचना प्रक्रिया के पीछे क्या है। मैं B.R. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंगीभूत स्नातकोत्तर इकाई महारानी जानकीपुर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष पद से निवृत्त हुआ फरवरी 2016 में और आप जैसे विद्वानों की प्रेरणा, संगति और कुछ अपने विद्वान शिष्यों की निरंतर सक्रियता के कारण मैं भी अपने को सक्रिय महसूस करता हूं। इस ऐतिहासिक गीत के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस संस्थान के ही एक आपके विद्वान डॉक्टर शोभालाल जी, वे मेरे शिष्य भी रहे हैं और अब मित्रवत हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रानुवाचरित, लेकिन प्राप्ते तु षोडशे वर्षे शिष्य मित्रानुवाचरित भी कहना चाहिए। तो डॉक्टर शोभालाल जी की अपनी ख्याति है, उनके विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अक्टूबर महीने में उन्होंने मुझसे कहा कि सर, मेरे संस्थान के लिए एक कुलगीत की आवश्यकता है, आप लिख दे तो अच्छा है। मेरे लिए एक चुनौती भी हो गई, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा कवि साहित्यकार नहीं हूं, लेकिन शिष्य की नजर में गुरु बराबर कुछ श्रद्धेय होता है, बड़ा होता है, तो उन्होंने मुझे यह मान दिया। लेकिन मेरे लिए एक चुनौती भी हो गई, क्योंकि उस संस्थान के लिए कुलगीत होना चाहिए जिसकी ख्याति है, जिसमें हजारों हजार छात्र हैं, सैकड़ों से अधिक की संख्या में फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो मैंने यह गीत लिखा। मैंने कहा कि भाई, मुझे तो आपकी संस्था के विषय में कोई जानकारी नहीं है, आप मुझे कुछ लिख कर भेजें, अवगत करावें, कुछ एनक नोट्स भेजें ताकि मैं लिख सकूंगा। इन्होंने जितना भी इनके पास संभव था उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया और उसके आधार पर मैंने इस कुलगीत की रचना की। आपके सामने जो कुलगीत का स्वरूप आया है वह एक व्यावहारिक स्वरूप है कि कम समय लिखित में मंचों पर अपने गीत गायन के माध्यम से या जहां कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में आप इसका उपयोग करना चाहेंगे, एक लेखक के रूप में, उसके रचयिता के रूप में मैं वह स्वत्वाधिकार इस संस्थान को अपनी ओर से समर्पित करता हूं। आज से यह आप सब और मैं अपने को बड़भागी इसलिए समझता हूं
कि मैंने जो कुछ टूटी फूटी भाषा में या जो कुछ लिखा, आपकी पसंद का वह विषय बना, आपने उसको इतना ऊंचा सम्मान दिया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिस जनगण मन अधिनायक जय को हम लोग गाते हैं, वह उतना ही नहीं है जितना हम लोग गाते हैं, वह उससे 5 गुना बड़ा है। उसके 5 स्टैंडार्ड्स हैं, जिनमें से एक ही स्टैंडा को हम लोग गाते हैं, क्योंकि व्यावहारिकता की दृष्टि से उसको राष्ट्र ने अंगीकार किया है। उसी तरह आपने स्कूल गीत को अंगीकार किया है, लेकिन स्कूल गीत का पूरा स्वरूप जो मैंने भेजा था, आप कोशिश करेंगे कि आप जहां कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वहां वह पूरी स्थिति में रहे, ताकि उसको आप कभी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बातें उसमें हैं। तो मैं शोभालाल जी को इसलिए भी विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि वो मेरे विद्वान शिष्य तो हैं ही, लेकिन उन्होंने मुझे इस गीत की चुनौती भेजी। एक तरह से मैंने उसको अपनी प्रेरणा का विषय माना, और ऊपर वाले की कृपा कहें, आपकी संस्था का बड़प्पन कहें, या इस महात्मा बुद्ध के नाम की महिमा कहें कि मैंने जो लिखा वो शायद उस लक्ष्य तक पहुंच पाया जो मैं कहना चाहता था। मैं डॉक्टर शोभालाल जी से आग्रह करूंगा कि आपने अगर कुछ लिखित ये बनाया हो तो मैं उस पर अपना हस्ताक्षर करके विधिवत वैधानिक रूप से इस गीत का स्वत्वाधिकार आपके संस्था करें, और आप इसके गवाह हैं। आज से ये कूल गीत अपने संस्थान का हो गया, और जितने अपने ग्रुप के कॉलेजेज हैं उसके जो भी सरकारी गैर सरकारी अधिकृत कार्यक्रम होंगे तो उसका उपयोग करेंगे। उसके लिए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन दीपक सर के नेतृत्व में एक कमेटी बनेगी जो प्रोटोकॉल डिसाइड करेगी कि इसका किस तरह से हम लोगों के लिए मेरे द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा रही है। और मैं इस गीत का कॉपीराइट मेरे द्वारा पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी गोरखपुर को प्रदान किया जा रहा है। मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आप स्वागत करेंगे तालियों से।